हर टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में नेट होता है जो कि 8 फीट ऊंची हाइट में होता है और दो एंटीना होते हैं, तो आपको बॉल एंटीना के बीच से मारनी होती है। वॉलीबॉल में एक टीम बॉल दूसरे टीम को देती है और दूसरे टीम का गोल है बॉल को नेट के ऊपर से मारना और सामने वाली टीम के फील्ड के अंदर जानी चाहिए। तो वो एंटीना के बीच में से मार सकते हैं और बॉल उनके फील्ड में जानी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नेट है जो कोर्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर इसी को हम टॉप व्यू से देखें, ऊपर से देखें, तो इस तरह से ये कोर्ट दिखेगा। बात करते हैं सर्विस की, तो सर्विस कैसे होती है। सर्विस में प्लेयर को कोर्ट के बाहर खड़े होना होता है और अगर बॉल इस ग्रीन एरिया में कहीं पे भी बाउंस करती है तो वो सही सर्विस है। अगर सर्व करते टाइम लाइन पे भी गिर गई बॉल तो भी सही सर्विस है। सर्व करते टाइम अगर नेट पे टच होके दूसरी साइड गिरती है तो भी सही सर्विस है। सर्व करते टाइम अगर बॉल बाहर जा रही थी लेकिन प्लेयर को टच कर गई तो सर्विस इन होगी। तो सर्विस फॉल्ट कब होगी। सर्विस फॉल्ट तब होती है जब अगर बॉल आप नेट में मार देते हैं या फिर बॉल इस ग्रीन एरिया के बाहर बाउंस खाती है तो फॉल्ट सर्विस होती है, तो आप पॉइंट लूज कर देते हो, हार जाते हो पॉइंट को। अब बात करते हैं सर्व को रिसीव कैसे करते हैं। तो जैसे ही सर्व आती है जो पहला प्लेयर है वो अपने किसी और टीममेट को पास कर सकता है, वो एक बार फिर से प्लेयर को पास कर सकता है और फिर वो रिटर्न कर सकते हैं। इसका मतलब 3 चांस है आपके पास बॉल को वापस ओपोनेंट एरिया में पहुंचाने के लिए। 3 से ज्यादा लिए तो आप पॉइंट हार जाएंगे। एक में भी दे सकते, दो में भी, और मैक्सिमम 3 चांसेस है। बात करते हैं रिसीव करने की, तो जो पहला प्लेयर है जो सर्व को रिसीव करता है उस शॉट को बोलेंगे पास शॉट। इस पास शॉट में अपने फोर आर्म्स का यूज होता है क्योंकि यहाँ पे मास होता है, अपने हाथों में मास होता है। तो जो सर्विस होती है वो बहुत तेज आती है, 134 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। उतनी तेज सर्व को आपको स्पीड को रोकना होगा, तो जो अपने हाथ का मास है उसको यूज करोगे ताकि बॉल स्लो हो जाए। और स्लो होने के बाद आप बॉल को फील्ड के सेंटर में, आपकी साइड के कोर्ट के सेंटर में एम करोगे ताकि नेक्स्ट शॉट अच्छे से खेल पाओ आप। अगर आप दूसरी पोजीशन पे भी बॉल आई, अगर यहाँ पे आई बॉल, तो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आपका एम होगा कि आप बॉल को सेंटर में लाओ ताकि आगे का जो खेल है वो अच्छे से हो पाए। अच्छा पास हो जाने के बाद जो सेकंड शॉट होगा उस शॉट को बोलेंगे सेट। तो यहाँ पे सेकंड में जो सेट है वहाँ पे आप अपने अंगुलियां और कलाइयों को इस्तेमाल करके बॉल को सेट करेंगे, तो इसको सेट बोलते हैं। सेट में क्या होगा, आप अपना जो प्लेयर नेट के पास है उसको बॉल दे सकते हो, किसी भी प्लेयर को दे सकते हो ताकि थर्ड शॉट अच्छे से हो पाए। तो सेकंड शॉट को बोलते हैं सेट। अब बात करते हैं, पहला शॉट हो गया अपना पास जिसमें बॉल दी सेटर को, सेकंड में सेटर ने सेट की। जो थर्ड शॉट है उसको बोलते हैं अटैक। अटैक में जो आपका अटैकर है वो जंप करेगा और अपने जो पाम है, जो अपनी हथेली हथेली से बॉल को जोर से मारेगा, अपने पूरे कंधों का इस्तेमाल करते हुए हवा में जंप करते हुए। इस शॉट को बोलते हैं अटैक। तो अटैक में जो आपका प्लेयर है बहुत तेजी से बॉल को मारेगा, जहां भी ग्राउंड में खाली जगह है वहां पे मार सकता है। इस अटैक को स्पाइक भी बोलते हैं, इसको हिटर भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो ये 3 शॉट्स है। पहला शॉट होता है पास, दूसरा सेट, तीसरा अटैक। इसके अलावा एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक में जो ऑपोजिट टीम है जिसके पास बॉल नहीं है उसका प्लेयर जंप करेगा और बॉल को ब्लॉक करेगा ताकि जो टीम अटैक कर रही है उसी के फील्ड में गिर जाए। तो जैसा कि आप देख रहे, प्लेयर वन ने पास किया, सेकंड ने सेट किया। तो अब सेकंड जो प्लेयर है जो सेट कर रहा है वो इस प्लेयर को भी पास दे सकता है, तो जो सामने वाली टीम के जो ब्लॉकर है वो उस प्लेयर की तरफ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है ये इन दोनों प्लेयर्स की तरफ दे। इस केस में ऑपोजिंग टीम के ब्लॉकर्स नेट के पास ब्लॉक करने आएंगे। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये वाला प्लेयर शॉट मारे, अगर इस प्लेयर ने शॉट मारा तो ब्लॉक कर देंगे, तो ये अच्छा शॉट नहीं होगा। तो इस केस में ये प्लेयर जंप तो करेगा बट बॉल को मारेगा नहीं, फेक करेगा। ये वाला प्लेयर को अच्छा ओपन स्पॉट मिला है, सामने नेट के कोई नहीं है, तो ये प्लेयर उसको स्मैश मारेगा। तो यहाँ पे गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि सेटर किसको बॉल देगा और स्मैश कौन मारेगा। 3 लोग स्मैश मारने के लिए जंप करते बट तीनों में से एक्चुअली सेटर किसको देगा ये पता नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है वॉलीबॉल का कि स्मैश कौन मारने वाला है। जो ब्लॉक है वो हिट की तरह काउंट नहीं होता। अगर प्लेयर ब्लॉकर के हाथ के टच हुई फिर भी टीम के पास 3 मौके हैं बॉल को रिटर्न करने के, जो ब्लॉकर के टच हुआ उसको काउंट नहीं करेंगे। इसी के साथ डिसएडवांटेज ये है कि अगर ब्लॉकर के हाथ के लग के बॉल बाहर गई और बॉल बाहर ही जा रही थी
तो उसको इन माना जाएगा। तो ब्लॉकर भी हर बॉल पे जंप करके नहीं रोकेगा, ब्लॉकर को भी जजमेंट लेना है कि बॉल बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉकर को ब्लॉक करना रहेगा।